इस वीडियो में हम ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक प्राइस के वो कौन से लेवल्स हैं जिनमें एंट्री लेकर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी कंपनी को गलत प्राइस पर ले लिया फिर भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस के फ्यूचर टारगेट्स क्या निकल कर आते हैं। यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस ने पिछले एक महीने में लगभग 20% और पिछले एक साल में 100% का रिटर्न बनाकर दिया है। और इतने कम टाइम में स्टॉक प्राइस के इतने तेजी से भागने का रीजन ये है कि इस कंपनी को प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में मार्केट की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का बिजनेस जीरो कार्बन एमिशन और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड है, जिससे गवर्नमेंट की नई स्ट्रेटेजीज और स्कीम्स का बेनिफिट फ्यूचर में इस कंपनी को मिल सकता है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में जेबीएम ऑटो, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स जैसे बड़े नाम आते हैं। फिर भी कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। जैसे फरवरी 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज से 3200 हाइड्रोजन बसेस का ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुका है। इसके साथ ही तेलंगाना स्टेट से 550 इलेक्ट्रिक बसों का और महाराष्ट्र स्टेट से 5150 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर इस कंपनी के पास है, जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 11,000 करोड़ के आसपास आती है। वहीं इस कंपनी का मार्केट कैप 9,200 करोड़ के आसपास है और अपने मार्केट कैप से बड़े ऑर्डर्स मिलना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ी बात होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो इस कंपनी का ROCE 13.3% है, पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ 47% है और प्रॉफिट की ग्रोथ 49% है। यहाँ पर ROCE का मीनिंग होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सिंपली ये दिखाता है कि कंपनी अपना 100 रुपए का कैपिटल यूज करके कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। इसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, जिसमें इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 134 करोड़ का लोन है, वहीं कैश रिजर्व्स 807 करोड़ के आसपास हैं। तो यहाँ पर कंपनी जब चाहे अपने सारे लोन्स इजीली क्लियर कर सकती है। तो इन सब पॉइंट्स को लेकर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अच्छे फंडामेंटल्स के साथ इस कंपनी का बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड है, जिसके आगे चलकर बहुत ज्यादा ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक प्राइस का कौन सा लेवल सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक साल में इसका शेयर प्राइस 100% का जंप लेकर 1200 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी शेयर प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखाई देता है, जिससे शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट इस कंपनी के शेयर में हो सकती है। यहाँ पर चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम पर तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अगर शेयर प्राइस में किसी भी रीजन से करेक्शन होता है तो 900 और 650 के लेवल पर 2 हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद अब ये देख लेते हैं कि स्टॉक प्राइस के फ्यूचर टारगेट्स क्या निकल कर आते हैं। इसके लिए आप शेयर प्राइस का फॉर्मूला स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली विजिबल है कि अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो के ऊपर शेयर प्राइस पूरी तरह से डिपेंड करता है। यहाँ पर इस कंपनी का करंट अर्निंग पर शेयर 7.99 रुपीज है, जो कि इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। और क्योंकि इस कंपनी को 11,000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 6% के नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से इस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 650 करोड़ के आसपास हो जाएगा आने वाले 2 सालों में, जिससे इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़कर 80 रुपीज हो जाएगा। तो इस अर्निंग पर शेयर को अगर हम इंडस्ट्री पीई से मल्टीप्लाई करें तो 2200 का एक टारगेट हमें मिलता है। लेकिन अगर मार्केट इस कंपनी को 100 का पीई देकर चलता है तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के एक शेयर का प्राइस आने वाले 2 सालों में 8000 रुपीज तक भी जा सकता है। दोस्तों, ऐसा ही एनालिसिस आप जिस भी कंपनी का देखना चाहते हैं कमेंट में स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।